हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग FRP के बारे में। ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना सैमसंग FRP से रिलेटेड पुराने डिवाइस से लेके नए डिवाइस तक आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ए से लेके जेड तक सब कुछ कवर करेंगे। साथ में आपको गिव अवे भी दिया जाएगा इस वीडियो में। और कोई छोटा मोटा गिव अवे नहीं गाइस, बड़ा गिव अवे। यानी कि वो कोर्स जो कि जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 10,000 प्लस है, यानी पूरा कंप्लीट बंडल का आपको गिव अवे दिया जाएगा। गिव अवे कैसे क्लेम करना है वीडियो के बीच में या एंड में आपको बताया जाएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एट लास्ट बस यही बोलना चाहूँगा डिस्प्ले पे ले जाने से पहले कि अगर आप में इतनी हिम्मत है वीडियो को कंप्लीट वॉच करने की, तभी आपका फ़ायदा है इस वाली वीडियो के साथ। अगर आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सको, तो आप बीच में से ही जा सकते हो, क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी। जाहिर सी बात है, हम हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में कवर अप करने वाले हैं सैमसंग FRP को लेके। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे सैमसंग FRP। देखो, आज हम सैमसंग FRP को चारों तरफ से घेरेंगे। CPU थ्रू, यानी कि वो फ़ोन जो CPU डायरेक्टली डिवाइस मैनेजर में CPU का नाम आके जो CPU के थ्रू कनेक्ट होते हैं। बाईपास प्रोसेस, ग्लिच वर्क, यानी कि जितने भी इनके सॉफ्टवेयर में ग्लिच आए वो, और सर्वर वर्क। सैमसंग को हर तरफ से हम कंप्लीट कवर करेंगे यहाँ पे सैमसंग FRP। वीडियो अगर पूरी देखने की कैपेबिलिटी है आपकी, तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि वीडियो लंबी जा सकती है। देखो, वीडियो थियोरिटिकल रहेगी नो डाउट, लेकिन द नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस वीडियो इज़ रियली इनक्रेडिबल। अगर आपके पास उतनी हिम्मत नहीं है कि आप इतनी लंबे टाइम तक वीडियो देख सको, तो भाई साहब कट कट करके देखने से बेटर है कि आप बीच में से स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं सैमसंग FRP को। मेथड 1 है हमारा CPU, बाद में सब सारे के सारे हम मेथड को पकड़ के आगे चलेंगे। तो सबसे पहला मेथड 1, बाय CPU कनेक्टिविटी, यानी कि CPU कनेक्टिविटी के बिहाफ पे अभी हम जान लेते हैं कि सैमसंग का FRP किस टाइप से पॉसिबल है। तो सबसे पहला CPU हम लेते हैं सैमसंग का Exynos, यानी कि वो फ़ोन जो सैमसंग के Exynos CPU के साथ आते हैं। ये जो CPU से कनेक्टिविटी का प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद के जो प्रोसेस होंगे उसके अंदर CPU मैटर नहीं करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपको CPU थ्रू काम करना है, तो वो अभी हम हर तरफ से CPU थ्रू भी लेंगे, बाईपास थ्रू भी लेंगे, सब जितने भी प्रोसेस हैं सबके थ्रू हम चेक करेंगे वन बाय वन। सेकंड हमारा यहाँ पे मीडियाटेक है, यानी कि हम मीडियाटेक CPU के थ्रू कैसे काम कर सकते हो। आप जिन फ़ोन के अंदर सैमसंग का मीडियाटेक का CPU लगा है उसकी पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। एंड द थर्ड इज़ क्वेलकॉम CPU, यानी कि वो सैमसंग के फ़ोन जिसमें क्वेलकॉम का CPU लगा है। तो CPU कनेक्टिविटी के बारे में बात होगी, तो अभी हम मेथड 1 में CPU कनेक्टिविटी जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा सैमसंग Exynos। तो सैमसंग Exynos फ़ोन के लिए आपको गूगल पे, अगर आपको CPU कनेक्टिविटी बनानी है तो बेटर है कि आपको गूगल पे जाना है। जो भी आपका मॉडल है, सैमसंग ABC Exynos टेस्ट पॉइंट, आपको गूगल पे इमेजेस मिलेंगी टेस्ट पॉइंट के साथ। वो उस इमेजेस के थ्रू आपको अपने फ़ोन को ओपन करके टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके चेक कर लेना है। देखो, शॉर्ट करना है आपको टेस्ट पॉइंट, चेक डिवाइस मैनेजर कि Exynos का पोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सैमसंग ने टेस्ट पॉइंट ब्लॉक नहीं करा होगा सिक्योरिटी अपडेट से, या सिक्योरिटी या अपडेट के बाद, या फार्मवेयर अपडेट के बाद, तो आपके डिवाइस मैनेजर में Exynos का पोर्ट शो कर जाएगा। ठीक है, 90% चांस होता है कि Exynos पोर्ट बन जाता है। 10% देयर इज सैमसंग सिक्योरिटी की वो अपडेट के बाद सैमसंग के हाथ में उतनी पावर होती है कि वो अपडेट के बाद आपका Exynos पोर्ट बंद कर दे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे छोटी सी क्विक वीडियो के थ्रू जान लेंगे कि किस टाइप से आपको सैमसंग के Exynos फ़ोन को कनेक्ट करना होता है टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करने के साथ। तो मान लो कि आपको जहाँ जो भी टेस्ट पॉइंट मिलते हैं छोटे बड़े, उस पर आपको सेम ट्वीज़र से शॉर्ट करना है, और आपको सिंपल फिर आपका फ़ोन Exynos पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर में आपको पोर्ट दिखने लग जाएगा। डिवाइस मैनेजर में आपको Exynos का 9610 या फिर Exynos या आगे पीछे कुछ भी कोड मिल सकता है। यानी कि व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका फ़ोन Exynos पोर्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर आप सिग्मा टूल के साथ काम कर रहे हो या बाकी किसी टूल के साथ काम कर रहे हो, सो माइट बी पॉसिबल कि आपको Exynos का ड्राइवर को फ़िल्टर करना पड़े। नहीं तो यहाँ पे तो आपका डिवाइस मैनेजर में Exynos पोर्ट दिखाएगा, लेकिन आपका टूल नहीं लेगा। ड्राइवर को फ़िल्टर करने के लिए आप USB के या Zadig नाम से एक टूल आता है, उससे आप ड्राइवर को फ़िल्टर कर सकते हो। ये ड्राइवर फ़िल्टर करना बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने
मीडियाटेक में USB फिल्टर विजार्ड से हम फिल्टर करते थे जब ब्रोम की सिक्योरिटी क्रैक हुई थी। ठीक है, अब बात आती है कि सैमसंग के एक्जीनोस फ़ोन CPU वाले फ़ोन को कौन कौन से टूल सपोर्ट करते हैं और कौन से टूल ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक है, अगर आपका फ़ोन इफ़ एक्जीनोस पोर्ट इज शोइंग इन डिवाइस मैनेजर देन देयर इज़ अ हायर चांस टू अनलॉक FRP विद द सपोर्टिव टूल मेंशन्ड बिलो। अगर आपका फ़ोन सैमसंग का एक्जीनोस फ़ोन डिवाइस मैनेजर में एक्जीनोस पोर्ट दिखा देता है तो ज़्यादातर यानी मैक्सिमम चांसेस है कि आप इन सपोर्टिव टूल से FRP रिमूव कर सकते हो। पहला है हमारा सिग्मा टूल, ये भी सैमसंग के एक्जीनोस फ़ोन के लिए बेटर है। ऑक्टोप्लस, ये भी एक्जीनोस फ़ोन को एक्जीनोस CPU सपोर्ट करने लगा है बेटर तरीके से, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। काइमेरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स आप बोल सकते हो, या फिर काफ़ी पुराना टूल है खास तौर पे एक्जीनोस को सपोर्ट करने वाला। तो काइमेरा टूल, जिसको लोग चिमेरा भी बोलते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे टूल्स आपके एक्जीनोस पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। दीज आर द बेस्ट टूल सपोर्ट एक्जीनोस CPU। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा एक्जीनोस का कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द MTK, वो सैमसंग के फ़ोन जिसके अंदर मीडियाटेक का CPU लगा है। तो अभी हम CPU कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हम CPU के ही बारे में बात करेंगे, यानी कि डिवाइस मैनेजर में जहाँ पे CPU का नाम आता है। बाद में हम अलग पोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सैमसंग का फ़ोन जो मीडियाटेक चिपसेट के साथ आता है उसके लिए आपको क्या करना है, सेम गूगल पे सैमसंग ABC MTK टेस्ट पॉइंट आपको सर्च कर सकते हो, या फिर आप स्कीमेटिक टूल्स के थ्रू CLK पॉइंट चेक कर सकते हो। CLK पॉइंट ग्राउंड से शॉर्ट करने पे आपका फ़ोन डायरेक्ट MTK पोर्ट में, इट मीन्स ब्रोम पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, शॉर्ट्स टेस्ट पॉइंट CLK या जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे उनको शॉर्ट करना है गूगल पे इमेज चेक करने के बाद, या फिर स्कीमेटिक की मदद भी आप ले सकते हो। डिवाइस मैनेजर में चेक करना है कि आपका MTK ब्रोम पोर्ट आया होगा, क्योंकि अभी हमने टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करा है तो देयर इज़ लेसर चांस, काफ़ी कम चांस है कि आपको प्रीलोडर का पोर्ट दिखे, MTK ब्रोम पोर्ट ही दिखेगा। तो अगर सैमसंग ने मीडियाटेक के सिक्योरिटी अपडेट होने के बाद और फर्मवेयर अपडेट होने के बाद टेस्ट पॉइंट को ब्लॉक नहीं करा है तो डिवाइस मैनेजर में आपको मीडियाटेक का प्रीलोडर या ब्रोम पोर्ट, तो प्रीलोडर तो आप हटा दो फिलहाल के लिए, ब्रोम पोर्ट ही आपको डिवाइस मैनेजर में दिखेगा। ब्रोम पोर्ट यानी कि बूट रोम पोर्ट। ठीक है, ये क्विक वीडियो देख लेते हैं मीडियाटेक की। सिंपल, अगर आपको इस टाइप से पॉइंट दिखते हैं तो आपको ऐसे फ़ोन को कनेक्ट कर देना है मीडियाटेक का। ठीक है, पहले कमांड दे के रखनी है टूल के अंदर। डिवाइस मैनेजर में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मीडियाटेक USB पोर्ट मिलेगी। अगर यहाँ पे आपका मीडियाटेक के बाद कहीं पे मीडियाटेक प्रीलोडर, लेकिन ड्राइवर आपके में करेक्ट इंस्टॉल होने चाहिए तभी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। पुराने ड्राइवर इंस्टॉल कर रखे हैं या फिर बेकार ड्राइवर इंस्टॉल कर रखे हैं तो आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आपका मीडियाटेक प्रीलोडर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ओनली मीडियाटेक USB पोर्ट इस टाइप से आ रहा है, तो यानी कि आपका फ़ोन ब्रोम पोर्ट में कनेक्ट है। अगर मीडियाटेक के आगे पीछे कहीं पे प्रीलोडर लिखा है तो आपका फ़ोन प्रीलोडर मोड में कनेक्ट है। तो जब हम CLK को ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम, अगर हम पहली बार काम कर रहे हैं किसी भी टूल के साथ, ब्रोम की सिक्योरिटी के साथ, भले ही हमारा अनलॉक टूल हो, हाइड्रा हो, EFT प्रो हो, कोई भी टूल हो, तो ब्रोम पोर्ट के अंदर हमें एक बार USB फिल्टर विजार्ड से ड्राइवर को, मीडियाटेक ड्राइवर को फ़िल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोम की सिक्योरिटी तभी काम करेगी जब आपका USB फिल्टर विजार्ड से आपने MTK ब्रोम पोर्ट को फ़िल्टर कर रखा हो। अब जो ब्रोम पोर्ट की सिक्योरिटी क्रैक हुई है तो ब्रोम पोर्ट में बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। ठीक है, मैं आपको सारे ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। ब्रोम की सिक्योरिटी में आप क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हो। सबसे पहला, कोई भी टूल्स के अंदर आपको कस्टम प्रीलोडर दिखता है, कस्टम प्रीलोडर फ्रॉम फ्लैश फाइल। अगर आपका फ़ोन ब्रोम पोर्ट में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कनेक्ट करने के लिए आप सेम मॉडल की फ्लैश फाइल डाउनलोड करके कस्टम प्रीलोडर पे क्लिक करके उसको कस्टम प्रीलोडर की फ़ाइल दे सकते हो। तो ब्रोम पोर्ट में आपकी सिक्योरिटी एज ए कस्टम प्रीलोडर डाल के क्रैक कर दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हर टूल के पास होता है कि आपने चेक करा होगा, अनलॉक टूल, हाइड्रा, EFT, UMT, सबके पास preloader.img फाइल होती है, सबकी अलग अलग। Vivo Y17, Oppo A3, मतलब बहुत सारी, मैं जस्ट आपको रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके अंदर आपको अपनी प्रीलोडर सेम मॉडल की चेक कर लेनी है, अगर अवेलेबल है तो उसको सिलेक्ट करके आप
सबसे पहले आप रीड इन्फो या बूट इन्फो पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको पता चल सके कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। डायरेक्ट FRP वाले बटन पे क्लिक नहीं करना होता, पहले चेक करना होता है कि हमारा टूल कनेक्ट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। तो ओरिजिनल प्रीलोडर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लैश फाइल, या फिर आप देखो, या तो कस्टम प्रीलोडर हो गई, नेट पे डायरेक्ट भी मिल जाती है, या फिर आप ओरिजिनल उसी सेम मॉडल की फ्लैश फाइल डाउनलोड करो और उसके अंदर से प्रीलोडर की फाइल भी आप दे सकते हो। सो यू कैन टेस्ट दीज 3 एक्सप्लॉइट मेथड वाइल द डिवाइस इज इन MTK पोर्ट मोड। ये 3 एक्सप्लॉइट आप ट्राई कर सकते हो ब्रोम मोड में। 99% चांस होते हैं कि अगर आपका फ़ोन ब्रोम पोर्ट में जा रहा है तो कनेक्ट होगा ही होगा। प्रीलोडर में फिर भी थोड़े ऑप्शंस हमारे पे कम आ जाते हैं। तो अभी हमारा फ़ोन ब्रोम पे ही जा रहा है तो हम ब्रोम पोर्ट की ही बात करेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस कि जब आप MediaTek का FRP डायरेक्ट टारगेट करोगे तो इट्स बेटर कि आप एक बार फार्मवेयर बैकअप ले लो सेफ्टी के लिए, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो आप वापस से वो फार्मवेयर उसके अंदर राइट कर सको। डायरेक्ट FRP टारगेट करने से बेटर है कि आप एक बार फार्मवेयर डंप ले लो या फिर स्केटर फार्मवेयर बैकअप ले लो। अब MTK ब्रोम पोर्ट को सपोर्ट करने वाले जो बेस्ट टूल हैं वो ये हाइड्रा टूल, अनलॉक टूल, EFT प्रो, इवन UMT प्रो भी सपोर्ट करता है ब्रोम पोर्ट को, और आप CM2 टूल का भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे टूल ब्रोम पोर्ट को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बस शर्त है कि आपको सेफ्टी के साथ काम करना है। डायरेक्ट FRP वाली फाइल को टारगेट नहीं करना, बूट इन्फो पे क्लिक करना है। जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए टूल के साथ, उसके बाद आपको सेकंड ऑपरेशन में बैकअप करना है, थर्ड ऑपरेशन में आपको FRP रिमूव करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो फ़ोन जो हमारे सैमसंग के क्वेलकॉम के फ़ोन हैं जिसके अंदर क्वेलकॉम का CPU लगा है, इसके लिए भी आप सेम टू सेम गूगल पे सैमसंग ABC क्वेलकॉम EDL पॉइंट सर्च कर सकते हो, या फिर आप EDL केबल, सैमसंग को फोर्स EDL मोड में ले जाने के लिए केबल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो EDL केबल होती है वो भी आपके क्वेलकॉम सैमसंग फ़ोन को डायरेक्ट क्वेलकॉम पोर्ट में ले जाएगी, बिना टेस्ट पॉइंट या बिना EDL पॉइंट शॉर्ट करे। आपको अपने फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करना है, डिवाइस मैनेजर में चेक करना है कि आपका क्वेलकॉम का पोर्ट आया या फिर नहीं आया। इवन आफ्टर अ सिक्योरिटी अपडेट सैमसंग फोन्स कैन स्टिल एंटर इन क्वेलकॉम मोड, इन मोस्ट केसेस द क्वेलकॉम पोर्ट इज़ नॉट ब्लॉक्ड। ठीक है, अगर सिक्योरिटी भी अपडेट हो जाती है, फार्मवेयर भी अपग्रेड हो जाता है, तब भी आपका फ़ोन क्वेलकॉम मोड में जाएगा EDL केबल के थ्रू या फिर टेस्ट या EDL पॉइंट शॉर्ट करने के थ्रू, क्योंकि सैमसंग चाहे सिक्योरिटी अपडेट करे या फिर फार्मवेयर अपग्रेड करे, क्वेलकॉम पोर्ट को ब्लॉक करना इट्स नॉट ईजी। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में क्वेलकॉम पोर्ट जो है वो ब्लॉक नहीं होता आफ्टर सिक्योरिटी अपडेट। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको इस टाइप से EDL पॉइंट मिलेंगे जिसको आप सिंपल कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये है हमारी बूट केबल। इस टाइप से आप सैमसंग की EDL बूट केबल से भी सैमसंग को EDL पोर्ट में ले जा सकते हो। ठीक है, स्विच ऑफ करके बटन दबा के केबल लगानी है और वॉल्यूम प्लस माइनस आपको कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली दबाते रहना है। ठीक है, प्रेस 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 करते रहना है। उसके बाद आपका फ़ोन क्वेलकॉम पोर्ट में डायरेक्टली चले जाएगा। डिवाइस मैनेजर में आपको क्वेलकॉम की इस टाइप से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्वेलकॉम पोर्ट लिखा होगा, इट मीन्स कि आपका फ़ोन क्वेलकॉम मोड में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, जो EDL के अंदर क्वेलकॉम पोर्ट को सपोर्ट करते हैं ये सारे टूल हैं, हाइड्रा है, अनलॉक टूल है, मार्केट में बहुत सारे टूल हैं, बस आपको काम करना आना चाहिए। इन क्वेलकॉम मोड देयर इज़ अ हायर रिस्क इफ इट डज नॉट वर्क ऑन द सेम बाइनरी द फोन में बिकम डेड। तो सैमसंग के अंदर हमारे हायर चांसेस है फ़ोन को डेड होने के, तो हमेशा बाइनरी सेम बाइनरी मैच करके या उससे अपग्रेडेड बाइनरी के साथ काम करो अगर आप डायरेक्ट CPU के थ्रू कनेक्ट करके काम कर रहे हो। ठीक है, अगर टूल ने कोई और सी बाइनरी डालने की कोशिश करी या EDL के अंदर वो आपका कोई और सा लोडर डाल के फ़ोन के अंदर गया टूल, तो यहाँ पे हायर चांस है कि आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक हो जाएगा, डेड हो जाएगा। फिर आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू या फिर फ्लैश फाइल के थ्रू EDL मोड के अंदर या फिर प्रोग्रामिंग टूल से आपको रिकवर करना पड़ेगा। तो अब बाइनरी कैसे चेक करनी है? बाइनरी के लिए आप SAMFW टूल को डायरेक्ट MTP यानी कि MTP बोलते हैं, मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑन कंडीशन के अंदर रीड इन्फो के बटन पे क्लिक करना है। SAMFW टूल को AP वर्जन आपको जो दिखेगा वही सेम AP नंबर आपको गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, ये रहा हमारा AP नंबर A105FDDS9CWB3।
सो यू हैव टू सर्च सेम AP वर्जन ऑन गूगल, ठीक है, एकदम सेम होना चाहिए। गूगल पे आपको सर्च रिजल्ट में मैच कर लेना है जो भी आपका सेम SamFW वेबसाइट के साथ जो भी दिखेगा। मान लो मैंने ये AP वर्जन डाला और यहाँ पे लिखा SamFW, तो जो फर्स्ट लिंक है वो मैच कर रहा है और सेम मैच करते हुए लिंक पे आपको चले जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे यहाँ पे आपको बाइनरी वर्जन, बिट वर्जन दिखा देगा। करने के लिए आप कैलकुलेट भी कर सकते हो यहाँ से, लेकिन यहाँ से कैलकुलेट अभी मैं आपको बताऊँगा, आप अगले दिन ही भूल जाओगे। सो हम उतना हार्ड नहीं बनाए काम को तो ज़्यादा बेहतर है। सिंपल गूगल पे सर्च करना है, लास्ट में SamFW लिख देना है, तो आपको बाइनरी वर्जन, बिट वर्जन पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो बिट 9 है, आप देख सकते हो यहाँ पे बाइनरी बिट 9 है। तो बाइनरी जब आपकी कंफर्म हो जाए, बाइनरी चेक करने के बाद आप टूल के साथ अगर आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अनलॉक टूल के साथ काम कर रहे हो तो बाइनरी मैच हमेशा करो। अगर आपकी बाइनरी 8 है, मान लो मेरे पास है Samsung A42 5G जिसकी बाइनरी 8 है, तो मैं तभी इसको क्लिक करूँगा। अगर मेरे फ़ोन के अंदर बिट 10 इंस्टॉल है, बाइनरी 10 है, तो मैं इस बटन पे क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। डाउनग्रेड बाइनरी पे क्लिक करोगे, माइट बी हायर चांसेस कि आपका फ़ोन डेड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं लूप होल यानी कि ग्लिच। तो सेकंड मेथड है हमारा लूप होल के बारे में, ग्लिच के बारे में। देयर आर मैनी सैमसंग फार्मवेयर वर्जन विच कम्स विद अ सॉफ्टवेयर लूप होल। सैमसंग के फार्मवेयर जितने भी आते हैं मार्केट में उसके अंदर लूप होल होता ही है, या बहुत सारे कीड़े हैं जो उनको ढूंढ लेते हैं कैसे भी करके। उस लूप होल के थ्रू भी आप सैमसंग का FRP बाईपास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे देखो, ये मार्केट में आते रहते हैं जाते रहते हैं, हमेशा परमानेंट नहीं रहता, तो ये चीज़ें आपको खुद से अपने आप को अपग्रेड रखना होता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे सैमसंग FRP का जो लूप होल है सैमसंग फार्मवेयर के अंदर, वो है आपको सेम बाइनरी के अंदर या उससे हायर बाइनरी के अंदर अगर आपको एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेडेड या डाउनग्रेडेड मिलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी बिट 9 है, बाइनरी 9 है, तो उसी सेम बाइनरी में अगर मेरे को डाउनग्रेड एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा या फिर उससे ऊपर बाइनरी में या उसी सेम बाइनरी में मेरे को एंड्रॉयड वर्जन उससे ऊपर मिलेगा, अपग्रेडेड एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा, तो मैं ओडिन से सिंपल फ्लैश करूँगा। फ्लैश करने के बाद FRP 90% केसेस में रिमूव हो जाता है, ठीक है। बस कंडीशन क्या रहनी चाहिए, देखो सैमसंग फ्लैशिंग के साथ कंडीशन यही रहनी चाहिए कि बाइनरी डाउनग्रेड नहीं होनी चाहिए। बाइनरी अपग्रेड चलेगी, सेम बाइनरी चलेगी, लेकिन बाइनरी डाउनग्रेड नहीं चलेगी, फ़ोन फ्लैश ही नहीं होगा आपका, ठीक है। सेम बाइनरी में डाउनग्रेड मिलती है, डाउनग्रेड दे दो, या सेम बाइनरी में आपको एंड्रॉयड वर्जन उससे ऊपर का मिलता है तो ऊपर का भी दे दो। उससे ऊपर बाइनरी में आपको एंड्रॉयड वर्जन सेम मिलता है, ऊपर मिलता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओनली बाइनरी मैटर्स, ठीक है। तो डाउनलोड कैसे करना है वो एक बार जस्ट जान लेते हैं। देखो यहाँ पे जो मैं आपको मॉडल का एग्जांपल देने वाला हूँ, ये मॉडल सपोर्टेड है या नहीं है जस्ट एग्जांपल के लिए, और ये बहुत पुराना फ़ोन है, आई गेस इसके अंदर एंड्रॉयड 11 है, तो जस्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है, एकदम रट्टा मत लगाना। फॉर एग्जांपल मैंने इन्फो के बटन पे क्लिक करा, अब यहाँ पे जो हमारा AP वर्जन है, चेक बिट वर्जन, ये सेम AP वर्जन आपको गूगल पे सर्च करना है, रिजल्ट आएगा पहला रिजल्ट, उस पर क्लिक कर देना है। अपना AP वर्जन मैच करने के बाद बाइनरी आपको कंफर्म हो जाएगी कि कौन सी बाइनरी, अभी यहाँ पे बाइनरी 9 है। इसी सेम बाइनरी के अंदर आपको SamFW पे फार्मवेयर दिख जाएंगे। मैक्सिमम फार्मवेयर किस में दिखेंगे, ऑल कंट्री की फाइल में। तो कभी भी CSV के अंदर आप अपनी स्पेसिफिक कंट्री नहीं सेलेक्ट करनी है आपको, कंट्री कोई भी चलेगी। आपका काम है उसी बाइनरी में हमारा एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेडेड मिल जाए, या तो एंड्रॉयड 12 मिल जाए, अगर 14 है तो 15 मिल जाए, या उससे अपग्रेडेड बाइनरी में हमारा एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड या डाउनग्रेड कुछ भी मिल जाए। तो आप एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड करके या एंड्रॉयड वर्जन को डाउनग्रेड करके ट्राई कर सकते हो, ओडिन से फ्लैश कर सकते हो। देयर इज़ अ हायर चांस कि आपका सैमसंग FRP रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आप ओनली सेम कंट्री की फाइल डालोगे, मल्टीपल कंट्री में आपको बाइनरी वर्जन ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ज़्यादा एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलेंगे। जब आपका फ़ोन FRP रिमूव हो जाए, सब कुछ डन हो जाए, फिर चाहो तो आप वापस से उसके अंदर अपनी स्पेसिफिक कंट्री की फ्लैश फाइल से फ्लैश कर सकते हो, ओडिन टूल से या SamFW टूल से, या डाउनलोड मोड में किसी भी टूल से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
अभी हमारा लूप होल वाला ही चल रहा है, यानी कि ग्लिच, यानी कि वो गलतियां जो सैमसंग ने करी हैं उसको क्रैक करने के बाद वो एक तरीके से आप एफआरपी रिमूव नहीं कर रहे हो, दैट इज अ लूप होल जिसका फ़ायदा आप ले रहे हो ओनली। तो सेकेंड, देयर आर मैनी सैमसंग फार्मवेयर वर्जन विच कम्स विद अ सॉफ्टवेयर लूप होल, और इसी लूप होल की वजह से ट्राई एमटीपी मोड एफआरपी विद SAMFW और एनी अदर टूल। तो सैमसंग एफआरपी जो रिमूव होती है वो एमटीपी मोड में भी होती है। एमटीपी यानी कि मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एमटीपी की स्क्रीन हमेशा आपको ऑन करके, अगर आपको किसी भी टूल के अंदर ऑप्शन मिल रहा है एमटीपी लिखा है उस पर, मान लो एमटीपी रीड इन्फो, एमटीपी अनलॉक एफआरपी, एमटीपी दिस, तो इट मीन्स कि आपको फ़ोन ऑन करके कनेक्ट करना है उसके अंदर, ठीक है। हमेशा एमटीपी मतलब ऑन कंडीशन में, यानी कि ट्रांसफ़र वाली कंडीशन में। तो आप एमटीपी मोड में भी ट्राई कर सकते हो। एमटीपी मोड में SAMFW टूल हो गया, अनलॉक टूल हो गया, काफ़ी सारे टूल्स हैं जो एमटीपी मोड में आपका रिमूव एफआरपी का बटन देते हैं। आपको किस टाइप से बटन देखने को मिलेगा? MTP FRP रिमूव 2024, MTP FRP रिमूव 2025 और MTP FRP रिमूव लेटेस्ट या सिक्योरिटी पैच V1 V2 V3 इस टाइप से। तो आपको अपने फ़ोन की सिक्योरिटी के हिसाब से बटन पे क्लिक कर देना है जो भी आप टूल को यूज़ कर रहे हो। वो टूल क्या कोशिश करेगा, या तो आपके फ़ोन के अंदर ADB को इनेबल करेगा या कोई कमांड एग्जीक्यूट करेगा, और माइट भी चांस 40 to 50% चांस कि आपका एफआरपी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लूप होल क्या है एमटीपी मोड में? सेकंड लूप होल है जो यूएसए के फ़ोन थे उसके अंदर सैमसंग एफआरपी डायरेक्ट एमटीपी मोड में एक क्लिक के अंदर एंड्रॉयड 16 के अंदर रिमूव हो रही थी। अब मान लो कि आपका फ़ोन यूएसए का नहीं है, तो आप उसको यूएसए फार्मवेयर से फ्लैश कर सकते हो। पहले सेम बाइनरी की फ्लैश फाइल डाउनलोड करके, सेम बाइनरी की फ्लैश फाइल यूएसए वाली फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद आप एमटीपी मोड के अंदर एंड्रॉयड 16 का ऑप्शन आपको अनलॉक टूल के अंदर, या फिर आपको मिलेगा चेंज सीएससी फाइल। सीएससी यानी कि कंट्री की फाइल होती है। तो जैसे ही आप चेंज सीएससी के बटन पे क्लिक करोगे एफआरपी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लूप होल है, यानी कि वो गलती जो सैमसंग ने करी है और उसके थ्रू सैमसंग का एफआरपी या तो चेंज सीएससी या फिर आपको टूल्स के अंदर बटन मिलेगा एंड्रॉयड 16 एफआरपी। तो वो जो एंड्रॉयड 16 एफआरपी है और वो जो बैकएंड में काम करता है वो यही करता है, क्योंकि वो आपकी ना सीएससी की फाइल को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए बेस्ड फ़ोन के लिए था या फिर यूएसए फार्मवेयर के लिए था। यूएसए फार्मवेयर डालने के बाद भी काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं हो पा रहा था, और काफ़ी लोगों का हो जा रहा था। तो देयर इज़ अ हायर चांस कि आपका हो जाए, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका एंड्रॉयड 16 है और यूएसए बेस्ड फ़ोन नहीं है तो आप उसके अंदर यूएसए फ्लैश फाइल डाल सकते हो। अब सवाल आता है कि सिर्फ यही ऑप्शन है क्या एमटीपी मोड में? तो भाई एमटीपी मोड में ऑप्शंस आते जाते रहते हैं, बहुत ऑप्शन आते हैं। कभी आता है *#0 कोड डालो, कोड डालने के बाद आप एमटीपी में रिमूव एफआरपी बटन पे क्लिक करो, आपका एडीबी इनेबल होगा और एफआरपी को रिमूव हो जाएगा। कभी एमटीपी पे ऑप्शन आता है कि एमटीपी यानी कि ऑन फोन मोड, ठीक है। कभी फीचर आता है कि आप एमटीपी मोड में अपने फ़ोन को कनेक्ट करो, क्लिक करो, एक कॉल जाएगी, कॉल जाने के बाद आप सेटिंग्स तक चले जाओगे। तो एमटीपी मोड अगर आपको टूल के अंदर जहाँ भी दिखे है, आप ऑन स्क्रीन करने के बाद चीज़ों को खुद से ट्राई कर सकते, ठीक है। जितना आप एक्सप्लोर करते जाओगे उतना आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा मॉडल किसके थ्रू और कैसे हो रहा है। दूसरा केस, आप एमटीपी मोड में एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो। मान लो कि आपको किसी टूल ने एमटीपी मोड, SAMFW टूल या अनलॉक टूल या हाइड्रा, किसी ने आपको एमटीपी मोड में रिमूव एफआरपी का बटन दे रखा है, ठीक है। आप क्लिक कर रहे हो, टूल कोशिश कर रहा है कि आपके फ़ोन के अंदर का एडीबी यानी एंड्रॉयड डीबग ब्रिज को ऑन कर सके, लेकिन एडीबी ऑन नहीं हो पा रहा, यानी कि एमटीपी मोड में एफआरपी रिमूव नहीं हो पा रहा। उस केसेस में आप सेम बाइनरी के अंदर अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करके, बाइनरी सेम रहनी चाहिए, अपग्रेड रहनी चाहिए, या फिर अपग्रेड करके सिंपल उसको फ्लैश करो। फ्लैश करने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एमटीपी मोड में वहीं पे जो एफआरपी फेल दिखा रहा था, अब वो फेल नहीं दिखाएगा। इस पॉइंट को लिख लेना, ज़्यादातर यहाँ पे गलती होती है। और 60 to 70% चांस होता है कि जब हम अपने फ़ोन को फ्लैश कर देते हैं, अपग्रेड या डाउनग्रेड कर देते हैं सेम बाइनरी में, तो वही एमटीपी मोड एफआरपी रिमूव सपोर्ट करने लग जाता है, ठीक है, जो टूल फेल बता रहा था। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, ये भी लूप होल का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं बाईपास प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस
जिसके अंदर हमें या तो कंप्यूटर की हेल्प से या विदाउट कंप्यूटर की हेल्प से हम बाईपास कर सकें, जिसमें टूल्स का सहारा ना लिया जाए। तो बाईपास के लिए ये है हमारा थर्ड मेथड। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड वर्जन चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है या 16 है, और उसका जो मॉडल है, मान लो सैमसंग A12 है, जो भी मॉडल है उसको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। सिर्फ आपको एंड्रॉयड वर्जन से मतलब होना चाहिए, ओनली एंड्रॉयड वर्जन मैटर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप SAMFW पे इन्फो के बटन पे क्लिक कर सकते हो MTP मोड में। अब ये मत बोलना MTP मोड क्या होता है, अभी आपको बताया है, और आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड्रॉयड वर्जन, जो भी एंड्रॉयड वर्जन होगा सिर्फ उसको ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ को ध्यान नहीं रखना। मान लो कि आपका एंड्रॉयड वर्जन 11 है या फॉर एग्जांपल 14 है, 15 है, तो आपको यूट्यूब पे जाना है बाईपास के लिए, क्योंकि बाईपास का प्रोसेस हर महीने चेंज होता रहता है। मान लो कि मैंने आपको यहाँ पे बाईपास प्रोसेस बता भी दिया, प्रैक्टिकल भी दिखा दिया फॉर एग्जांपल, लेकिन वो बाईपास प्रोसेस भाई टिकता ही महीने 2 महीने के लिए है। वो बाईपास प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। वो भी एक तरीके का ग्लिच होता है, वो भी एक तरीके का प्रोसेस होता है कि लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो सैमसंग FRP बाईपास के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है सैमसंग FRP बाईपास, जो भी एंड्रॉयड होगा वर्जन होगा, एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14, 15 जो भी है। मॉडल यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, मॉडल कोई भी मॉडल की वीडियो आप देख सकते हो। ऊपर फिल्टर का टैब आएगा, फिल्टर पे चले जाना है, वहाँ पे दिस वीक या दिस मंथ, यानी कि एंड्रॉयड 13 या एंड्रॉयड 14 या एंड्रॉयड 15, सैमसंग ज़रूर लिखना है, जैसे सैमसंग एंड्रॉयड 15 FRP बाईपास, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना है उस हफ्ते की या उस महीने अपलोड करी गई वीडियो। कोई भी मॉडल की वीडियो देख सकते हो सैमसंग की, सेम एंड्रॉयड वर्जन की, और आप ट्राई कर सकते हो। 80 to 90% चांस होता है कि आप अगर लेटेस्ट वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर की, तो आप अपना FRP बाईपास कर सकते हो विदाउट इवन यूजिंग PC। सर्च कैसे करना है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सिंपल डालना है सैमसंग एंड्रॉयड 15 FRP बाईपास, सर्च कर देना है। यहाँ पे फिल्टर का बटन आएगा, फिल्टर के बटन पे चले जाना है और यहाँ पे दिस मंथ सिलेक्ट कर लेना है। अब आप सेम एंड्रॉयड 15 की वीडियो देख सकते हो जो लेटेस्ट से लेटेस्ट अपलोड करी गई हो। आपके 8 से 10 से 12 मिनट हो सकता है कि वेस्ट हो जाए, एक वीडियो में काम ना चले, दूसरी वीडियो देखनी पड़े। सो यहाँ पर भी आपके हायर चांस है कि आप FRP बाईपास कर सकोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेथड 4 सर्वर ऑफिशियल प्रोसेस, यानी कि सर्वर इट मीन्स वो काम जो सैमसंग के सर्विस सेंटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, तो उसको सर्वर बोला जाता है। थर्ड पार्टी सर्वर भी होते हैं, जैसे आईफोन के अंदर आई रिमूवल हो गए, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई नहीं है, यहाँ पे सैमसंग ऑफिशियल। अब वो प्रोसेस जो सर्वर के थ्रू होता है, अब सर्वर में भी 2 प्रोसेस होते हैं। पहला फिजिकल केबल अनलॉक मेथड, जिसके अंदर आपको USB केबल को लगाना पड़ता है अपने फ़ोन के अंदर, भले ही आप सर्विस सेंटर के टूल से कनेक्ट करो या किसी भी टूल से। ये हो गया फिजिकल केबल अनलॉक मेथड। सेकंड IMEI सर्वर अनलॉक मेथड, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर सिर्फ IMEI या सीरियल नंबर के थ्रू बिना फ़ोन को टच करे भी FRP रिमूव हो जाता है सर्विस सेंटर थ्रू, जिसको बाय सर्वर का नाम दिया गया है। अब सर्विस सेंटर वाले करते नहीं है, लेकिन जिनके पास सर्विस सेंटर का होल्ड होता है वो लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अभी बात कर लेते हैं फिजिकल केबल अनलॉक मेथड। तो फिजिकल केबल अनलॉक मेथड में जो सैमसंग का ऑफिशियल टूल है सर्विस सेंटर के अंदर, वो है सैमसंग गैलेक्सी मस्ट। इसके अंदर यहाँ पे सिंपल आपको कितने भी मल्टीपल फोन्स कनेक्ट कर सकते हो। सिंपल आपको स्टार्ट के बटन को क्लिक करना है। एक टाइम वो था कि इनकी आईडी मार्केट में लोग सेल करा करते थे, लेकिन वो टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। अभी सिर्फ सर्विस सेंटर के कंप्यूटर में ही चलता है ये टूल, जिसकी वजह से लोग USB रीडायरेक्टर के थ्रू, पोर्ट शेयरिंग के थ्रू पोर्ट लेके काम करते हैं। यहाँ पे एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। गैलेक्सी मस्ट इज़ अ सैमसंग ऑफिशियल टूल यूज्ड बाय ऑथोराइज्ड सैमसंग सर्विस सेंटर। तो जो सैमसंग का गैलेक्सी मस्ट टूल है, ये ऑफिशियली यूज़ होता है ऑथोराइज सर्विस सैमसंग के सर्विस सेंटर के थ्रू। लेकिन कुछ डेवलपर्स इस टूल को क्रैक करके, क्रैक का मतलब कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके API जनरेट प्रोसेस बना देते हैं, यानी कि उसके साथ वो अपना खुद का टूल लॉन्च कर देते हैं। अपना खुद का टूल लॉन्च करने के साथ फॉर एग्जांपल कि
क्रेडिट बेस्ड टूल मार्केट में सेल करा जाता है, और वही क्रेडिट बेस यानी क्रेडिट जो जाता है वो किसके पास जाते हैं, डेवलपर के पास, जिसने वो टूल को डेवलप करा है। लेकिन वो टूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, सैमसंग गैलेक्सी मस्ट यानी कि सर्विस सेंटर के टूल के साथ। जब आप क्लिक करते हो किसी क्रेडिट बेस्ड टूल पे, क्लिक आप अपने टूल के अंदर ही करते हो, लेकिन उसकी कमांड एग्जीक्यूट होकर गैलेक्सी मस्ट के अंदर ही आती है सर्विस सेंटर के थ्रू। ठीक है, इसको बोला जाता है एपीआई प्रोसेस। तो एपीआई जनरेट करके ऑफिशियली टूल के थ्रू काम करवाया जाता है। मॉडिफिकेशन के साथ आपको खुद का ओन टूल बिल्ड करके दे दिया जाता है। बहुत सारे टूल जो मार्केट में चलते हैं वो सब सेम प्रोसेस ही करते हैं। मैं आपको और डिटेल में समझा सकता हूँ। मान लो कि मेरा कोई सर्विस सेंटर वाला है या फिर मेरा खुद का सर्विस सेंटर है, मेरे पास कोई डेवलपर आता है, बोलता है कि सर आप सैमसंग सर्विस सेंटर से इतने पैसे कमाते हो, आप एक काम करो, मैं आपको और कमाने का ऑप्शन दे सकता हूँ। आपके टूल के साथ हम थोड़ा ट्रायल लेंगे और आपके टूल को हम एज ए मॉडिफिकेशन, जो आपको टूल की आईडी मिली है, टूल आपके कंप्यूटर में ही ओपन रहेगा, लेकिन डाटा जब आपको सर्वर ऑनलाइन हो आप हमें बता देना, वो हम एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ द सर्विसेज वर्क। बहुत बार आपने देखा होगा सर्विस ऑफलाइन यानी कि वो सर्विस सेंटर जिसके थ्रू उन्होंने अपना एपीआई कनेक्ट कर रखा है अपने टूल के साथ, वो उस टाइम पे ऑफलाइन है। ठीक है, तो इस टाइप से काम एपीआई थ्रू बेस अपने टूल के द्वारा करवा दिया जाता है। ठीक है, ऑफिशियली ऑल क्रेडिट बेस्ड ऑपरेशंस आर प्रोसेस्ड थ्रू सैमसंग ऑथराइज सर्विस सेंटर। जितने भी हमारे क्रेडिट बेस्ड वर्क होता है वो सारा ऑथराइज सर्विस सेंटर के थ्रू ही होता है। सम टेक्नीशियन डू दिस प्रोसेस बाय पोर्ट शेयरिंग। काफ़ी टेक्नीशियंस हैं जो ये प्रोसेस पोर्ट शेयरिंग के साथ, यूएसबी रीडायरेक्टर टेक्नीशियंस या फ्लेक्सी हब, इस टूल के थ्रू पोर्ट को शेयर करके सीधा सर्विस सेंटर वाले टूल के अंदर या जो उनके पीसी में टूल होता है उसके थ्रू बाईपास कर देते हैं, एफआरपी रिमूव कर देते हैं, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब वो काम IMEI सर्वर अनलॉक मेथड, यानी कि जो सिर्फ IMEI देने पे और सीरियल नंबर देने पे आपका एफआरपी डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है बिना फ़ोन को टच करे, बस फ़ोन के अंदर वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। तो ये भी सैमसंग का ऑफिशियल प्रोसेस है। इसको भी सेम सर्विस सेंटर के थ्रू, ब्लैक मार्केट के थ्रू अभी तक अलाउ करवाया जा रहा है। प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, डिपेंड करता है कि किस डेवलपर को या किस ओनर को उसका एक्सेस कितनी हार्डली मिला है और दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। ठीक है, और बीच में कितने मीडिएटर हैं, सर्वर पे आया है, सर्वर पे आने के बाद जो सर्वर सेल कर रहा है उस पर कितने का आया, ऐसे करते करते उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये जो आप IMEI या सीरियल नंबर के थ्रू एफआरपी अनलॉक देखते हो, ये भी सेम सर्विस सेंटर के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कोई डाउट बचा नहीं है सैमसंग एफआरपी को लेके। जितने भी प्रोसेस थे A से लेके Z तक सैमसंग एफआरपी के लिए हम सारे कवर कर चुके हैं। कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है जो आपको ना बताया गया हो। तो थ्योरी में भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो सेक्शन में कि आपको प्रैक्टिकल सेशन चाहिए, तो प्रैक्टिकल लिख सकते हो या प्रैक्टिकल चाहिए, जो भी आपको लिखना है वो कमेंट्स में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, फिर आपको इसका स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 प्रैक्टिकल लेसन्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी लेसन था, लेकिन काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी गई है और आपको समझ में आया होगा टोटल सैमसंग का एफआरपी अनलॉक का प्रोसेस सारी तरफ से। ठीक है, सारे प्रोसेस यानी कि जिससे सैमसंग एफआरपी अनलॉक होता है या हो सकता है। ठीक, लास्ट में ये पेज देखो, काफ़ी सारी वेबसाइट है। अब आप बोलोगे ये IMEI वाला वर्क ये सब, तो भाई इसके लिए ना काफ़ी सारी वेबसाइट है जो जिनके पे ये सारी की सारी सर्विसेज रहती हैं। मैं अभी आपको वेबसाइट का नाम नहीं बताऊंगा। नाम बताने का रीज़न यही होता है कि लोग ना फिर अपना पैसा वेस्ट करके फिर आते हैं कि सर आपने बताया था और मेरे पैसे के साथ गड़बड़ हो गई। हर किसी की सर्विस अलग हो सकती है, किसी की स्लो हो सकती है, मार्केट में स्कैम भी होता है, ऐसा नहीं है। तो सबकी सर्विसेज अलग हो सकती है, तो मैं एज ए प्रीफर तो नहीं करूँगा नाम। बाकी हाँ, जल्दी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होगी API वाली, जिसके साथ आप API से रिलेटेड जितना भी काम है सर्वर वाला, एक्टिवेशंस लगाना ज़रूरी नहीं ओनली सैमसंग, जितने भी एक्टिवेशंस होने वाला काम है वो सारा आप कर सकोगे क्रेडिट बेस्ड वेबसाइट, जिसकी डिटेल आपको इसी यूट्यूब चैनल पे दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो जैसा आपको बोला गया था, गिव अवे पूरे बंडल पैक का, यानी कि सारा कोर्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर MMC UFS आपको 5 लकी विनर को एकदम फ्री दिया जाएगा।
लक्की विनर बनने के लिए आपको नीचे कमेंट करनी है कोई भी। कमेंट करने के बाद कमेंट पिकर से हम आपकी कमेंट को पिक करेंगे, जिनके नाम आएंगे उनको अनाउंस करा जाएगा और उनको कमेंट्स के अंदर रिप्लाई भी दिया जाएगा हमारी तरफ से। लक्की विनर्स के नाम आने के बाद आपको कमेंट्स के अंदर रिप्लाई मिलेगा कि यू आर अ लक्की विनर, आप हमारे पास आ सकते हो, और उसके बाद आपको पूरा बंडल पैक दिया जाएगा फ्री। जिनकी भी कमेंट्स पिक होगी वो लाइव होगी कमेंट स्पीकर के थ्रू। जिनके भी नाम आएंगे वो वीडियो के अंदर वो हमारे पास आ सकते हैं बंडल पैक लेने के लिए। ओनली 5 लक्की विनर्स के लिए रहेगा। तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो फॉर बिकमिंग लक्की विनर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको प्रैक्टिकल सेशन चाहिए तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी हम कमेंट पिकर से कमेंट पिक कर लेंगे जो भी लक्की विनर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।